हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो हम जो सीरीज रन कर रहे हैं उसका नाम है एसएससी ब्लैक बुक वोकैबुलरी सीरीज, और इसमें मैं आप सभी को जो ब्लैक बुक की इंपॉर्टेंट बुक है होती है वो रिवाइज करा रहा हूँ। और अभी मैं टॉप 200 OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो रिवाइज करा रहा हूँ। तो हम टोटल 200 करने वाले हैं और हम पिछली वीडियो में 160 कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम आगे की 10 वर्ड डिस्कस करेंगे। सो हमारे टोटल जो है 170 वर्ड हो जाएंगे और 30 रिमेनिंग रहेंगे जिनको मैं बहुत जल्दी करा दूंगा। ये वीडियो थोड़ी लेट हो गई क्योंकि थोड़ी हेल्थ इशू हो गया था, मुझे सर्दी वगैरह हो गई थी, इसलिए वीडियो नहीं बना पाया मैं। तो आज की वीडियो में जो हम आगे के अपने 10 वर्ड डिस्कस करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं अपने आज के लेक्चर की ओर। आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो क्या है, ग्रेफिटी। ग्रेफिटी का मतलब होता है पिक्चर्स और राइटिंग ऑन अ वॉल ETC इन अ पब्लिक प्लेस। यानी कि देखिए पिक्चर्स हैं और राइटिंग, यानी कि एक प्रकार की पिक्चर्स है या फिर जो राइटिंग है किस चीज़ पर है, वॉल पर, यानी कि जो दीवार होती है उस पर है। ETC इन अ पब्लिक प्लेस यानी किसी पब्लिक प्लेस में जब किसी दीवार पर जो है चित्र वगैरह बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि कई लोग इस प्लेस जो है उस पर बहुत कुछ डिजाइन वगैरह कर देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेफिटी बोलते हैं। और उसकी हिंदी मीनिंग होती है ग्रेफिटी की, हिंदी में इसको बोलते हैं दीवार चित्रण, ये होती है इसकी हिंदी में। सेकंड वन वर्ड जो है हमारा वो है हैंगर। इसका मतलब होता है अ बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड, यानी कि एक प्रकार की बिल्डिंग है, किसके लिए है, एयरक्राफ्ट के लिए, जो विमान वगैरह होते हैं उनके लिए है। और हाउस यानी कि जहाँ पर विमान रखे जाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, हैंगर बोलते हैं। उसकी हिंदी में क्या होती है, विमानशाला, यानी कि जहाँ पर विमान जो है रखे जाते हैं उसी को हम बोलते हैं हैंगर। थर्ड जो मीनिंग है हमारी वो है हर्ड। हर्ड का मतलब होता है अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। इसकी हिंदी मीनिंग होती है भीड़। ये बहुत ही सिंपल वन वर्ड है। हर्ड मतलब जहाँ पर बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल एक साथ इकट्ठे होते हैं उसी को हम बोलते हैं भीड़। उसकी जो इसका वन वर्ड होता है हर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हॉर्टिकल्चर। इसका मतलब होता है द स्टडी ऑफ ग्रोइंग गार्डन प्लांट। एक प्रकार की स्टडी है, किस चीज़ की है, ग्रोइंग गार्डन प्लांट, यानी कि जो गार्डन प्लांट्स होते हैं, जो बगीचे में प्लांट्स होते हैं वो किस तरीके से जो है ग्रो करते हैं, तो उसी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, उसी की स्टडी को बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। और इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, इसकी हिंदी मीनिंग होती है उद्यान विज्ञान, हिंदी में उसको उद्यान विज्ञान बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा हट। इसका मतलब होता है अ बॉक्स और केज फॉर रैबिट्स और स्मॉल एनिमल्स, यानी कि एक प्रकार का बॉक्स है या केज है, इसके लिए है रैबिट्स के लिए, या फिर जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं, जो छोटे छोटे जानवर होते हैं उनके लिए एक प्रकार का बॉक्स है या फिर जो है बिल है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हैच बोलते हैं, हैच। और उसकी हिंदी में होती है, हिंदी में हम उसको ही बोलते हैं छोटे जानवरों के रहने का घर, छोटे जानवरों के रहने का। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनएक्सेसिबल। इसका मतलब होता है इनकेपेबल ऑफ बीइंग अप्रोच्ड, यानी कि इनकेपेबल है किसी चीज़ के लिए, यानी जहाँ पर अप्रोच करना जो है इनकेपेबल है, यानी कि किसी जगह पर अप्रोच करना, वहाँ पर पहुँचना जो है बहुत ही मुश्किल है, वहाँ पर पहुँचा नहीं जा सकता, उसी को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इनएक्सेसिबल। इसकी हिंदी में होती है, हिंदी में इसको बोलते हैं वन वर्ड होता है इसका दुर्गम। दुर्गम का मतलब होता है जहाँ पर पहुँचा ना जा सके, उसी को बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंसॉल्वेंट। इसका मतलब होता है बीइंग अनेबल टू पे वंस डेब्ट, यानी कि कोई व्यक्ति है या कोई वो है तो वो क्या है, अनेबल है, किस चीज़ में अनेबल है, टू पे वंस डेब्ट, यानी कि वो अपना जो है उस पर जो भी कर्ज वगैरह है उसको चुकाने में अनेबल है, अयोग्य है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं इंसॉल्वेंट। और उसकी हिंदी में होती है, हिंदी में इसको बोलते हैं दिवालिया। ये बेसिकली बैंकिंग के सेंस में आता है, जब कोई व्यक्ति जो है अपना कर्ज देने में जो है अयोग्य हो जाता है, कर्ज नहीं चुका पाता है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, इंसॉल्वेंट। और इसकी जो हिंदी में होती है दिवालिया होती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मार्टर। इसका मतलब होता है समवन हु इज किल्ड फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ रिलीजन ऑफ, यानी कि एक जो व्यक्ति है कोई, वो किल्ड यानी कि वो मार दिया जाता है किस दौरान, फाइटिंग के दौरान, फॉर द कॉज ऑफ रिलीजन ऑफ फैथ, यानी कि ईमानदारी के लिए,
कोई देशभक्त, इसकी हिंदी में होती है, इसकी मार्टर की हिंदी में होती है शहीद व्यक्ति होता है जो, उसी को बोलते हैं मार्टर। और सेना के सेंस में लिया जाता है, यानी कि कोई भी एक जवान है जब वो बॉर्डर पर या कहीं लड़ते हुए शहीद हो जाता है तो उसी को हम बोलते हैं मार्टर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा माइग्रेंट। इसका मतलब होता है अ ट्रैवलर हु मूव्स फ्रॉम वन रीजन और कंट्री टू अनदर, यानी एक ट्रैवलर है कोई जो कि मूव करता है फ्रॉम वन रीजन, यानी एक जगह से दूसरी जगह या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल करता रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, माइग्रेंट बोलते हैं। और इसकी हिंदी में होती है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं प्रवासी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मॉर्चुरी। इसका मतलब होता है अ प्लेस फॉर कीपिंग डेड बॉडीज बिफोर बरियल और क्रीमेशन, यानी कि प्लेस एक जगह है किस चीज़ के लिए, फॉर कीपिंग डेड बॉडीज, यानी कि जो डेड बॉडीज होती हैं उनको रखने के लिए, बिफोर जब वो जलाने से पहले और दफनाने से पहले जहाँ पर डेड बॉडीज को रखा जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉर्चुरी बोलते हैं। और इसकी हिंदी में होती है, हिंदी में उसको बोलते हैं शवगृह, यानी कि जहाँ पर सब रखे जाते हैं उसी को हम बोलते हैं मॉर्चुरी। तो आज के हमारे 10 वर्ड है, अब मैं इन सभी को एक एक लाइन में डिस्कस करूँगा जिससे आपका एक बार और रिवीजन हो जाएगा। फर्स्ट वर्ड है हमारा अच्छा ग्राफिटी। इसका मतलब होता है कि जब पब्लिक प्लेस में दीवारों पर जो है चित्रण वगैरह किया जाता है, पेंटिंग वगैरह की जाती है, आपने देखा होगा कहीं पर स्प्रे से बहुत सी पेंटिंग वगैरह बनी होती है पब्लिक प्लेस में, तो उसी को हम बोलते हैं ग्राफिटी। और हिंदी मीनिंग होती है इसकी दीवार चित्रण। सेकंड वर्ड है हैंगर। इसका मतलब होता है एक ऐसा प्लेस जहाँ पर जो एयरक्राफ्ट होते हैं, जो विमान वगैरह होते हैं वो रखे जाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं। और इसकी हिंदी में होती है विमानशाला। तीसरा वर्ड है हॉल्ट। इसका मतलब होता है जब किसी जगह पर बहुत से संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम भीड़ बोलते हैं हिंदी में। और इसका वन वर्ड होता है क्या होता है, हॉल्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हॉर्टिकल्चर। इसका मतलब होता है कि एक प्रकार की स्टडी किस चीज़ की, जिसमें हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, जो बगीचे में जो भी प्लांट वगैरह होते हैं उनकी हम जो है स्टडी करते हैं, उसी को हम बोलते हैं कि किस तरह से वो ग्रो कर रहे हैं, उसी को हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। और इसकी जो हिंदी में होती है वो होती है उद्यान विज्ञान। नेक्स्ट वर्ड हमारा हैच। इसका मतलब होता है एक ऐसा ही बेल या एक ऐसी केज जिसमें कि छोटे जो जीव जंतु जानवर होते हैं वो रहते हैं, उसी को बोलते हैं हच। और इसकी हिंदी में होती है छोटे जानवरों के रहने का घर बोलते हैं इसको हिंदी में। नेक्स्ट वर्ड हमारा इनएक्सेसिबल। इसका मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर जो है पहुँचना मुश्किल है, यानी कि वहाँ पर पहुँचा नहीं जा सकता, उसी को हम बोलते हैं इनएक्सेसिबल। और इसकी हिंदी में होती है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं कि जहाँ दुर्गम बोलते हैं इसको हिंदी में। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंसॉल्वेंट। इसका मतलब होता है इंसॉल्वेंट बेसिकली जब इस सेंस में लिया जाता है जब कोई व्यक्ति जो है अपना कर्ज नहीं चुका पाता है और उसको बैंक के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, उसी को बोलते हैं हम इंसॉल्वेंट। और हिंदी में बोलते हैं हम उसको दिवालिया। नेक्स्ट वर्ड हमारा मार्टर। इसका मतलब होता है एक शहीद व्यक्ति, इसकी हिंदी में होती है शहीद, यानी कि जब कोई व्यक्ति देशभक्ति के लिए अपने ईमानदारी के लिए जो है लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है, उसको मार दिया जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं शहीद। और इसका वन वर्ड होता है मार्टर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा माइग्रेंट। माइग्रेंट का मतलब होता है कि जब एक ऐसा व्यक्ति जो कि ट्रैवल करता है एक रीजन से दूसरे रीजन, यानी कि एक व्यक्ति है जो कि किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चला जाता है या किसी कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो उसी को हम बोलते हैं माइग्रेंट। और इसकी हिंदी में क्या होती है, हिंदी में बोलते हैं हम इसको प्रवासी। लास्ट वर्ड है हमारा मॉर्चुरी। इसका मतलब होता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर जो डेड बॉडीज हैं वो रखी जाती हैं बिफोर क्रीमेशन, यानी कि जलाने से पहले और दफनाने से पहले जो है बॉडी जहाँ पर रखी जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं मॉर्चुरी। और इसको हिंदी में बोलते हैं हम शवगृह। तो आज के हमारे 10 वर्ड थे। आशा करता हूँ कि आप सबको अच्छे समझ आ गए होंगे और आपका रिवीजन भी हो गया होगा। तो हम टोटल 170 कर चुके हैं। अब हमारी ओनली 30 रिमेनिंग है, जिनको मैं 1 से 2-3 दिन लगेंगे और उनको मैं बहुत जल्दी करा दूँगा। एक्चुअली अभी वीडियो इसलिए नहीं आई थी क्योंकि थोड़ा मुझे जुकाम हो गया था, आप लोगों को समझ भी आ रहा होगा वॉइस से, तो इसी वजह से वीडियो नहीं आई थी। अब आगे कंटिन्यू आएंगे वीडियो, तो हम अगली 3 वीडियो में 200 अपने बनवर्ड कर लेंगे। और अब मैं इन सभी की जो है कंबाइंड वीडियो डाल दूँगा, लगभग जो है 1 घंटे की आसपास की आपकी वीडियो रहेगी, जिसमें आपके टॉप 200 बनवर्ड, यानी कि जो एग्ज़ाम में आपके अगर जैसे आपका मान लो कि आगे एग्ज़ाम है, मान लो कोई भी एग्ज़ाम है, तो अगर आप इनको करके चले जाते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि ये पार्ट जो है एग्ज़ाम में
बार बार पूछे जाते हैं एसएससी के एग्ज़ाम्स में। बेसिकली ये वर्ड जो है बहुत अच्छे से इनकी जो है पकड़ बनानी चाहिए आप लोगों को। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी ऐसे वीडियो पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैं लिंक भेज देता हूँ और वहीं पर जो है नोट्स वगैरह भी मैं इसके प्रोवाइड करा देता हूँ, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। बाकी और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।